नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में दोस्तों बेहद राहत भरी खबर निकल के आ रही है। कोरोना के मामले बेहद कमी आए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, एलआईसी पर अब चाइना को हर दुस्साहस का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्विच 10 ड्रोन खरीदने जा रही सेना, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, चाइना सीमा पर चीन 1 मिनट में होगा ढेर। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अलर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिपब्लिक डे को लेकर सेना, गणतंत्र दिवस को लेकर सेना की चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। आरपीएन सिंह आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं शामिल, बड़े मंत्री और स्टार प्रचारक भी हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हिमाचल की विकास यात्रा के 51 साल बने पहाड़ी राज्य प्रेरणा, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे वेटिंग रिट्रीट A to Z राजपथ पर गूंजेगा ये मेरे वतन के लोगों का गीत। जानेंगे क्या कुछ है नया, तो एक एक करके खबर विस्तार से आपको बताएंगे। मुद्दा अब आपको बता दें, मुफ्त का मुद्दा लुभाने वाले को करारा जवाब मिलेगा। और आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर जब्त होंगे चुनाव चिन्ह और सिंबल भी। तो सब कुछ खबर एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में बेतहाशा वृद्धि। 25 घंटे में आपको बता दें कम हुए मामले। 24 घंटे में राहत की खबर निकल के आई। 2,50,000 के करीब आए मामले। दरअसल दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की बात करें तो बेहद राहत भरी खबर निकल के आई है और बहुत कमी आई है। कोरोना के केसेस में 2,50,000 के करीब मामले निकल के आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना कम हुआ है, ये अपने आप में अच्छी खबर निकल के आई है और राहत की भी खबर है। ऐसे में आने वाले समय में खास करके देश भर में अब कोरोना कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट इसी पर, अब चाइना को हर दुस्साहस का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्विच 10 ड्रोन खरीदने जा रही है सेना। खतरनाक ड्रोन, जी हाँ, और इस खतरनाक ड्रोन से कैसे करारा जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, वो भी आप समझिए। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी को मजबूत करने के लिए स्विच 10 ड्रोन के अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले संस्करण की खरीद के लिए फिर से कहीं ना कहीं आइडिया फोर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। सेना अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी दी है। सेना ने पूर्व में जनवरी 2021 में स्थिति मुंबई स्थित कंपनी के साथ स्विच 10 ड्रोन की अधिक संख्या में सप्लाई के लिए $2 करोड़ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें आइडिया फोर्स ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि उसने निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय सेना को स्विच 10 ड्रोन की निर्दिष्ट संख्या बढ़ाएगी। दरअसल आपको बता दें स्विच 1 ड्रोन बेहद खतरनाक है और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों तरीके से वार करने में सक्षम होगा। एक और अपडेट, आतंकी घुसपैठ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जारी हुआ अलर्ट। रिपब्लिक डे को लेकर मौसम की परवाह किए बगैर गश्त कर रहे हैं जवान। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी संख्या बढ़ी हुई है, जहां आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया है कि हर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखें। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीमाओं पर अलर्ट है। दरअसल घाटी में आतंकी लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिनके चलते सीमाओं को अलर्ट पर रख दिया जाता है। वहीं सीमा सुरक्षा बल जम्मू के महानिरीक्षक DK बूरा ने सोमवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के खतरे के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बल के जवान हाई अलर्ट पे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराहट जो है वो बढ़ी हुई है। एक और अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें यूक्रेन में हो रही है जंग की तैयारी। अमेरिका ने हाई अलर्ट पर रखे हैं 85 सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग 8500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। आपको बता दें इन सैनिकों उनमें कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम शामिल है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए न तो कोई आदेश जारी किया गया और न ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। पूर्वी यूरोप में उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो को मजबूत करने के अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती नाटो सैन्य संगठन द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया बल को सक्रिय करने के फैसले के बाद होती है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, बीजेपी काट सकती है 80 विधायकों की टिकट, दर्जनों की सीट होगी। चेंज पार्टी को सता रहा दोबारा भगदड़ मचने की चिंता।
दरअसल आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को भाजपा की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिनमें पार्टी के आला नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें कि इस बार लगभग 80 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलने की संभावना है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी होंगी जिन पर प्रत्याशी का बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा में बड़ी संख्या में टिकट के चलते पार्टी को एक बार फिर से भगदड़ मचने की भी चिंता दिखने लगी है। एक और अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अब यूपी में खास करके ऐसे राजनीतिक दलों की होगी छुट्टी जो मुफ्त का उपहार खोलते हैं। जब्त होंगे चुनाव चिन्ह, रद्द होंगे दलों के पंजीयन। केंद्र व चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दरअसल राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष में अतार्किक मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल शीर्ष कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द व उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं। 5 राज्यों में मौजूदा चुनाव में भी कई दलों ने आम वोटरों को बिजली व अन्य सुविधाएं मुफ्त में देने का वादा किया है। किसानों की कर्ज माफी तो हर चुनाव में बड़ा चुनावी आकर्षण रहा है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इन याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है। और ये संभवतः ये भी हो सकता है कि खास करके इन मुफ्त के कामों पर रोक भी लग सकती है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट A to Z राजपथ पर गूंजेगा ए मेरे वतन के लोगों समेत लगभग 26 धुनें। दोस्तों आपको बता दें गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत 26 जनवरी की शाम को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार खास होगी। इस विशेष समारोह में सेना की ओर से 26 धुनों को बजाया जाएगा। हालांकि 1950 में बजने वाली अबाइड विद मी धुन का इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगी। सेना की ओर से जारी की गई सूची में इस धुन को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय सेना की टुकड़ियां इस बार जिन 26 धुनों को बजाते हुए मार्च पास्ट करेंगी वह हर किसी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी हो रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं। हिमाचल के विकास यात्रा के 51 साल बने पहाड़ी राज्य के लिए प्रेरणा इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं चुनाव। दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विकास यात्रा शून्य से शुरू की गई और 51 साल में जो विकास हुआ वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक बन गया है। कहा जाए कि पहाड़ों से बहने वाले पानी को राज्य की मेहनती लोगों को पसीने से सींच रहे हैं। यही कारण है कि अब शिमला कहीं ना कहीं तरीके से देश की राह जो है दिखा रहा है और सेना कहीं ना कहीं तरीके से सेना का काफ़ी योगदान इसमें रहा हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक RPN सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। RPN सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शरदबीर सिंह भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने लंबी सेवा के बाद मंगलवार को कांग्रेस को त्याग दिया है। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि आज देश में हम अपने महान गणराज्य के गठबंधन का जश्न मना रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही और कहा है कि फिलहाल अब हम कहीं न कहीं तरीके से वो बीजेपी के होने जा रहे हैं। एक और अपडेट अमेजॉन, जी हाँ, सेल में तिरंगे के गलत इस्तेमाल से अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने की कार्रवाई। अमेजॉन के खिलाफ FIR दर्ज। दोस्तों मध्य प्रदेश में अमेजॉन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने DGP को इसके लिए आदेश दिया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि सेल में राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल किया गया है और ये पीड़ादायी बात है। मेरे संज्ञान में मामला लाया गया है। राष्ट्रीयता राष्ट्र की भावना के विपरीत कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा और ये पहली नज़र में राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन नजर आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जूते तक कर इसका इस्तेमाल किया गया है। मैंने DGP को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में वो अमेजन संस्था और उनके मालिकों पर FIR दर्ज कार्रवाई करिए। कहीं न कहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने ये चीज़ें कही हुई हैं, तो अपने आप में कहीं न कहीं अमेजॉन के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है। एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ पे जनसत्ता यूपी इलेक्शन बीजेपी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बार 80 विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। दर्जनों की सीट होगी चेंज। पार्टी को सता रही है दोबारा भगदड़ मचने की चिंता। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को भाजपा की एक
एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें पार्टी के आला नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें 80, जी हाँ, 80 विधायकों के जो है वो टिकट कटने को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। 80 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी से अभी तक कैराना, अब मथुरा की सीट से जो है वो बिगुल फूकेंगे, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट, आतंकी घुसपैठ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जारी हुआ अलर्ट, मौसम की परवाह किए बगैर गश्त कर रहे हैं जवान। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक जवान ने बताया है कि हर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना सीमाओं पर अलर्ट है। दरअसल घाटी में आतंकी लगातार घुसपैठी की फिराक में रहते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके चलते सीमाओं को अलर्ट पर रख दिया जाता है। वहीं सीमा सुरक्षा बल जम्मू के महानिरीक्षक DK बूरा ने सोमवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के खतरे के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बल के जवान हाई अलर्ट पे बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सीमा पर लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक